नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो आर के वाई पीसीएस क्लासेस है, इस पर चल रही है राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान क्लास संस्कृति। तो दोस्तों, राजस्थान क्लास संस्कृति सुबह 11 बजे और राजस्थान पॉलिटी दिन में 1 बजे क्लास स्टार्ट होती है। जिनमें से हमने राजस्थान पॉलिटी के जो राज्यपाल था वो करवा दिया था, मुख्यमंत्री करवा दिया, उप मुख्यमंत्री करवा दिया था, उसके बाद में राज्य मंत्री परिषद करवा दी थी। अब आज देखेंगे हम राजस्थान पॉलिटिकल में हम देखेंगे आज राज्य सचिवालय। क्या देखेंगे? राज्य सचिवालय। जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य सचिवालय। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का मतलब यही है कि आप भी अपने नोट्स कंप्लीट करते जाओ, साथ के साथ आपको समझ में भी आए। इसीलिए हम बोर्ड से अपनी जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाने को तो पीडीएफ के द्वारा पढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो बोर्ड के माध्यम से हैंड राइटिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है उनमें एक अलग ही टॉपिक क्लियर होता है। पढ़ाने के साथ साथ आपके जो नोट्स है वो भी कंप्लीट होते हैं अगर आप बना रहे हो तो। दोस्तों, ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं होगा जिसके बारे में हम जो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस को अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक होगा, जो सिलेबस में दे रखा है, जो भी टॉपिक होगा उसको हम पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, हमारी जो क्लासेज है आर के वाई पीसीएस क्लासेज, तो इस पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं ये एक लेवल के हिसाब से है। इसमें आरएस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक है इन सबको इंक्लूड किया गया है। मतलब इसमें संपूर्ण इन तीनों का संपूर्ण रूप से एक सिलेबस तैयार करके उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो जो सिलेबस पीएसआई में, तो जो संस्कृत जैसे होता है सब्जेक्ट, तो पीएसआई में कौन कौन से टॉपिक है और आरएस में कौन कौन से टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक है, तो इन सबके टॉपिक को एक जगह करके फिर हम उनको उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्लासेस हो रही है ये एक पूरा टॉपिक होता है, उसका गहन अध्ययन, मतलब जितना हो सके उतना गहराई से अध्ययन करवाया जा रहा है। आपको इस बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि सर कम पढ़ा रहे हो या फिर ये मैटर बेस है। हम खुद ही ये सोचते हैं कि जितना गहराई से होगा उतना गहराई से हम पढ़ाएंगे और जो पहले वाले क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उनको देखेंगे, साथ ही जो क्वेश्चन आ सकते हैं जिनकी संभावना है उनको भी हम देखते चलेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान पॉलिटी में क्लास चल रही थी उसमें हमने राज्यपाल पढ़ लिया था, मुख्यमंत्री पढ़ लिया था, वो मुख्यमंत्री पढ़ लिया था और राज्य मंत्री परिषद भी पढ़ ली थी। तो कल राज्य मंत्री परिषद पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि राज्य मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका क्या कार्य होता है। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उसके बाद में राज्य मंत्री होते हैं और फिर उप मंत्री होते हैं, उसके बाद में संसदीय सचिव होते हैं। संसदीय सचिव के बारे में हमने देखा था कि संविधान में उनका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 15वीं विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके माध्यम से संसदीय सचिव का जो पद था वो उस समय लाभ के पद में था, लेकिन उस प्रस्ताव पारित करके उसे लाभ के पद से बाहर कर दिया गया और संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। तो संसदीय जो सचिव होता है वो उनकी नियुक्ति 15वीं विधानसभा में भी की गई है और जो सबसे पहले उनकी सर्वप्रथम नियुक्ति हुई संसदीय सचिव की, सर्वप्रथम नियुक्ति हुई वो हुई चौथी विधानसभा में 1967 को। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो राज्य मंत्री परिषद में जो भी टॉपिक वाइज हमने पढ़ा था वो उसको कंप्लीट करते हुए हम आज जो टॉपिक अपना राज्य सचिवालय उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अपने भी नोट्स तैयार करते रहिए ताकि आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। जितना हो सके उतना हम गहराई से लेकर चल रहे हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस जो आर के वाई पीसीएस क्लास इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने जो स्टूडेंट जुड़ सके। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय। अब राज्य सचिवालय में हम क्या क्या देखेंगे, क्या प्रक्रिया है इसकी, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, कितनी कितनी नियुक्ति होती है और
कितने भागों में से बांटा गया है राज्य सचिवालय को, और किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है राज्य सचिवालय में, और सिविल सर्विस होता है उनकी किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। तो ये सब राज्य सचिवालय में पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों राज्य सचिवालय को क्या दो रूप से देखा गया है, कैसे? तो एक तो होते हैं राजनीतिक कारण, यानी दो होते हैं, दो सचिव होते हैं। जो राज्य सचिवालय होता है उसमें सचिव बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सचिव बैठते हैं। तो राज्य सचिवालय में दो प्रकार के सचिव होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक सचिव और एक होता है प्रशासनिक सचिव। राजनीतिक सचिव होता है वो अलग होता है, प्रशासनिक सचिव अलग होता है। तो हम देखेंगे कि राजनीतिक सचिव है वो कौन कौन से हैं और जो प्रशासनिक सचिव है वो कौन कौन से हैं। राज्य सचिवालय में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक सचिव, राजनीतिक सचिव, और एक होते हैं प्रशासनिक सचिव। प्रशासनिक सचिव यानी दो भागों में बांटा गया है, जैसे एक तो राजनीतिक सचिव होता है और एक प्रशासनिक सचिव होता है। अब राजनीतिक सचिव में कौन कौन से हैं और प्रशासनिक सचिव में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक सचिव। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक सचिव। इनमें सबसे पहले ऊपर कौन होता है? सीएम। कौन होता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ये क्या है? ये राजनीतिक सचिव है। क्या है? राजनीतिक सचिव। इसके बाद में होता है सीएम के बाद में कौन होता है? तो सीएम के बाद में होता है कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट। इसके बाद में कौन होता है? इसके बाद में होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री राज्य मंत्री। अब इनके बाद में कौन होता है? तो मैंने बताया था ना कल, राज्य मंत्री परिषद में बताया था ना मैंने, कैबिनेट, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और फिर संसदीय सचिव। ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक सचिव है। क्या है? राजनीतिक सचिव। अब इनके बाद में राज्य मंत्री के बाद में कौन होता है? संसदीय सचिव। संसदीय सचिव। संसदीय सचिव के बाद में कौन होते हैं? इनके बाद में होते हैं उप मंत्री। कौन होते हैं? उप मंत्री। उप मंत्री। तो दोस्तों जो राजनीतिक सचिव है वो होते हैं सबसे पहले होते हैं मुख्यमंत्री, सीएम, फिर होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री, और फिर होते हैं संसदीय सचिव, और फिर होते हैं उप मंत्री। तो ये तो हो गए राजनीतिक सचिव। क्या हो गए? राजनीतिक सचिव। अब इसके बाद में देखते हैं प्रशासनिक सचिव कौन कौन से हैं। प्रशासनिक सचिव कौन कौन से हैं? तो प्रशासनिक सचिव में जो नियुक्ति होती है वो सिविल सेवा के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? सिविल सेवा के माध्यम से। तो सबसे पहले होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। सबसे पहले कौन होता है? मुख्य सचिव। उसके बाद में कौन होता है? तो उसके बाद में होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव। दोस्तों 2021 का आरएस का परीक्षा क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि मुख्य सचिव पहले होता है या फिर सचिव पहले होता है। तो सीक्वेंस वाइज पूछा था उसमें, उसमें सचिव दे रखा था और मुख्य सचिव दे रखा था। सचिव और मुख्य सचिव, यानी तो पहले कौन होता है? तो पहले मुख्य सचिव होता है, उसके बाद सचिव होता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इनका क्रम वाइज क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार क्रम वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। अब इनके बाद में कौन थे? इनके बाद में मुख्य सचिव आ गया, अतिरिक्त मुख्य सचिव आ गया, उसके बाद में प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव यानी मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव और
प्रमुख सचिव। अब प्रमुख सचिव के बाद में फिर सचिव, फिर आएंगे विशिष्ट सचिव, सचिव, इनके बाद में आएंगे विशिष्ट सचिव, विशिष्ट, विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव, इनके बाद में आएंगे उप सचिव, उप सचिव, यानी उप सचिव, उप सचिव। अब उप सचिव के बाद में आएंगे सहायक सचिव, सहायक सचिव, सहायक सचिव, सहायक सचिव, सहायक सचिव के बाद में आएंगे अनुभाग सचिव, यानी जो भाग विभाग है उनके सचिव, यानी अनुभाग सचिव, अनुभाग सचिव, यानी विभागों के सचिव होते हैं उनको कहते हैं अनुभाग सचिव। अब इनके बाद में कौन आएंगे, तो इनके बाद में आएंगे यूडीसी, यूडीसी, यूडीसी के बाद में, यूडीसी के बाद में आएंगे एलडीसी, होते हैं ना एलडीसी, एलडीसी का जो पद होता है ना उसके उससे पहले क्या होता है, यूडीसी का पद होता है। तो इसके बाद में कौन आते हैं, एलडीसी, एलडीसी बोलते हैं ना, एलडीसी कई बार बोलते हो ना, एलडीसी की वैकेंसी, वही एलडीसी, एलडीसी। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में होता है पियोन, कौन होता है, पियोन। तो दोस्तों ये है इनका क्रम, यानी ये तो है राजनीतिक सचिव का और ये है प्रशासनिक सचिव का। तो राजनीतिक सचिव में हमने देखा कि मुख्यमंत्री होता है सबसे पहले, फिर होता है कैबिनेट और फिर होता है राज्य मंत्री, उसके बाद होता है संसदीय सचिव और उसके बाद में होता है उपमंत्री। अब जो प्रशासनिक सचिव है इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले होता है मुख्य सचिव होता है, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, फिर होता है प्रमुख सचिव और फिर होता है सचिव, उसके बाद में होता है विशिष्ट सचिव, उसके बाद में होता है उप सचिव, उप सचिव के बाद में होता है सहायक सचिव और सहायक सचिव के बाद में होता है अनुभाग सचिव, उसके बाद में होता है यूडीसी, फिर होता है एलडीसी और फिर होता है पियोन। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्रम है, ये क्या है, सचिवों का क्रम। तो ये तो क्या है, ये तो प्रशासनिक दृष्टि से है और ये राजनीतिक दृष्टि से। अब सचिवालय के क्या कार्य हैं, हम पढ़ेंगे इसके कार्य। ये तो हमने क्रम देख लिया, क्रम देखने कई बार दोस्तों आता है क्वेश्चन। अब मैंने बताया ना आपको कि आरएस जो प्रेदा 2021 का उसमें क्वेश्चन आया सचिव और मुख्य सचिव के बीच में, तो पूछा गया उसमें कि सीक्वेंस बताइए। तो देखो आप, सचिव पहले या मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव पहले है, यानी जो सीनियर है सचिव का, सीनियर है मुख्य सचिव। कई बार सहायक सचिव प्रमुख सचिव पूछ लेता है और मुख्य सचिव पूछ लेता है, तो प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव में मुख्य सचिव इनका सीनियर होता है। तो दोस्तों क्रम वाइज भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिसमें क्रम बताया गया है और उनके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में देखते हैं हम सचिवालय के क्या कार्य हैं। ये तो हो गया सचिव। अब सचिवालय के क्या कार्य हैं, सचिवालय के कार्य, सचिवालय के कार्य कई बार ये पूछ लेता है कि संसदीय सचिव होते हैं, संसदीय सचिव उनका क्या संविधान में प्रावधान है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछ लेता है। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है तो उनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में उनका कोई प्रावधान नहीं है। अब सचिवालय के क्या कार्य हैं, सचिवालय के क्या कार्य हैं, यानी सचिवालय के कार्य, सचिवालय के कार्य क्या कार्य हैं इनके, ये देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं पहले। तो क्या दे रखा है इसमें, तो जो सचिवालय होता है इसे प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। सचिवालय होता है इसको क्या, प्रशासन, जो भी प्रशासन होता है चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, सचिवालय होता है। क्या होता है, सचिवालय। तो ये लिखते हैं सचिवालय को, सचिवालय
को प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है, माना जाता है। यानी जो भी प्रशासन होगा उनका केंद्र कहाँ होगा, उनका हेड कहाँ होगा, दोनों का, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, तो उनका केंद्र कहाँ होगा, सचिवालय। कहाँ होगा, सचिवालय। अब सचिवालय का क्या कार्य है, तो सचिवालय का कार्य है कि राज्य सरकार की जो नीतियां होती है, राज्य सरकार की जो कार्य की यानी विकास से संबंधित नीतियां, फिर कार्य की कुछ भी नीतियां होती है, उनका क्या करना तैयार होता है, उसका कार्यक्रम कौन तैयार करता है, सचिव। कौन तैयार करता है, सचिव। तो सचिवालय का कार्य क्या है, यानी जो राज्य सरकार की जो नीतियां होती है उनका क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना या उनके कार्यक्रम तैयार करना, ये क्या है, ये सचिवालय का कार्य है। तो राज्य सरकार की नीतियों को या फिर राज्य सरकार की नीतियों का कार्यक्रम तैयार करना, राज्य सरकार की नीतियों का कार्यक्रम तैयार करना, ये क्या है, ये सचिवालय का कार्य है। क्या कार्य है कि राज्य सरकार की कोई भी नीतियां होती है उनका कार्यक्रम या उनको क्रियान्वयन करना, ये किसका कार्य है, सचिवालय का कार्य है। अब दूसरा कार्य क्या है, तो दूसरा कार्य है राज्य का बजट तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना, ये भी क्या है, ये भी सचिवालय का कार्य है। ये भी सचिवालय का कार्य है, क्या, कि राज्य का बजट तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना। अब इसके बाद देखते हैं क्या कार्य है। तो जो सचिवालय का कार्य है वो सरकार द्वारा जो लिए गए निर्णय, सरकार द्वारा लिए गए जो निर्णय उनका क्रियान्वयन करना, यानी सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया, जैसे कृषि के क्षेत्र में लिया गया, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में लिया गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया, तो जो भी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है उनको लागू कौन करता है, उनका क्रियान्वयन कौन करता है, सचिवालय। कौन करता है, सचिवालय। तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना, ये किसका कार्य है, सचिवालय का। यानी सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं किसी भी विभाग से संबंधित या फिर किसी भी हिसाब से, जैसे विकास के हिसाब से, जैसे सड़क विकास के हिसाब से, कृषि विकास के हिसाब से या एजुकेशन विभाग के हिसाब से, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उनको क्रियान्वयन कौन करता है, सचिवालय करता है। कौन करता है, सचिवालय करता है। और क्या कार्य है इसका, अब सचिवालय का कार्य है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं, उनके मध्य क्या करना, उनके मध्य संपर्क स्थापित करना, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के मध्य संपर्क स्थापित करना, ये किसका कार्य है, ये सचिवालय का कार्य है। यानी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य संबंध को स्थापित करना, ये किसका कार्य है, सचिवालय का। केंद्र राज्य सरकार के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ये किसका कार्य है, ये सचिवालय का कार्य है। किसका कार्य है, सचिवालय का कार्य है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या है, इसके बाद क्या कार्य है इसका, सचिवालय का।
तो इसका कार्य है कि जो जनता होती है, जनता की शिकायत को सुनना और उनका निवारण करना। ये किसका कार्य है? ये भी सचिवालय का कार्य है। किसका कार्य है? सचिवालय का। तो जनता की जो शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना, जनता की शिकायतों को, जनता की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना। ये किसका कार्य है? ये भी राज्य सचिवालय का कार्य है। क्या कार्य है? कि जनता की कोई भी शिकायत होता है, कोई भी शिकायत होती है किसी भी विभाग से या किसी भी प्रकार की शिकायत होती है, तो उनको सुनना और उनका निवारण करना, ये किसका कार्य है? ये सचिवालय का कार्य है। इनका सचिवालय का ही मतलब समझ रहे हो ना आप? सचिवालय का मतलब सचिवालय में जो बैठते हैं प्रशासनिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख, उनका कार्य है। ये नहीं सचिवालय का, सचिवालय का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए कि सचिवालय में कौन कौन बैठता है। तो राजनीतिक सचिव बैठते और प्रशासनिक सचिव बैठते, तो उनका कार्य यही है क्या? कि जनता की शिकायत को सुनना और उनका निवारण करना। जनता की शिकायत को सुनना और उनका निवारण करना। अब इसके बाद में क्या है? क्या कार्य है? इसके बाद में कार्य है कि जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उसमें सहयोग करना, उसमें सहयोग करना। यानी जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, यानी जो मंत्री होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उनमें, उन जिम्मेदारियों में उनका मंत्रियों का सहयोग करना, यानी उनके निर्वहन में। यानी या जैसे कोई भी योजना अगर मुख्यमंत्री बोलता है या फिर मंत्री कोई भी अनाउंस करता है, किसी विभाग में करता है, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तो मंत्री जो भी अनाउंस करता है, अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उससे जो निर्वहन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है सचिव की। किसकी होती है? सचिव की। किसकी? यानी सचिवालय की। किसकी? सचिवालय की। तो विधानमंडल से संबंधित मंत्रियों की, विधानमंडल से संबंधित मंत्रियों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। निर्वहन करना, निर्वहन करना। अब इसके बाद में और क्या है? इसके बाद में और क्या कार्य है सचिवालय के? तो इसके बाद में क्या कार्य है? इसका कार्य है कि राज्य सरकार को समय पर सूचना उपलब्ध करवाए। कौन? सचिवालय। यानी क्या कार्य है? कि जो राज्य सरकार होती है उसको समय पर सूचना उपलब्ध करवाए। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो सूचना उपलब्ध करवाए, ये किसका कार्य है? सचिवालय का। और किसे उपलब्ध करवाए? तो सरकार को, राज्य सरकार को। किसे? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। ये किसका कार्य है? ये सचिवालय का कार्य है। किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। अब आगे क्या है? अब आगे क्या कार्य है सचिवालय का? तो जो भी नीतियां होती है, जो भी नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई है, तो उनकी जो उनसे नीतियों पर उन नीतियों को लागू करने के बाद उनसे क्या परिणाम निकले, यानी क्या परिणाम उनके सामने आए, उनकी समीक्षा करना। यानी नीतियों के द्वारा
आए गए परिणामों की समीक्षा करना, नीतियों के द्वारा या फिर नीतियों व कार्यक्रमों के परिणामों की समीक्षा करना। नीतियों और नीतियों कार्यक्रमों की समीक्षा करना। नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, तो ये कार्य है किसके? सचिवालय के। नेक्स्ट अभी और तो कुछ पॉइंट और कार्यों में वो आगे लिखेंगे, हम पहले इनको देख लेते हैं एक बार। तो सचिवालय के कार्य क्या है? एक तो सबसे पहले कि सचिवालय को जो प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है, सचिवालय को प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब और सचिवालय के कार्य स्टार्ट होते हुए क्या है? तो राज्य सरकार की नीतियों का कार्यक्रम तैयार करना। राज्य सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है उनका कार्यक्रम, उनको लागू करने का कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? सचिवालय करता है। उसके बाद में राज्य का बजट तैयार करना, राज्य का बजट तैयार करना। उसके बाद में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना, ये किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। केंद्र और राज्य के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध स्थापित करवाना, ये किसका है? ये भी सचिवालय का है। जनता की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना। विधानसभा से संबंधित मंत्रियों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, यानी मंत्रियों की क्या जिम्मेदारी है? विधानसभा से संबंधित जो भी मंत्री होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनका निर्वहन करना, ये किनका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार को समय समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाना, ये किसका कार्य है? ये भी सचिवालय का कार्य है। और साथ ही नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, किस प्रकार की नीतियां बनाई गई, उनका क्या लागू करने में क्या कार्यक्रम होगा उनका, तो उनकी क्या करना? उनकी समीक्षा करना है, उन पर यानी उन नीतियों पर विचार विमर्श करना, ये किसका कार्य है? ये सचिवालय का कार्य है। अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्या कार्य है इनके, और सचिवालय के क्या क्या कार्य हैं वो देखते हैं। तो हम पढ़े सचिवालय और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। और मैं आपको इतनी डीपली पढ़ा रहा हूँ, इतना गहराई से पढ़ा रहा हूँ कि शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा इनसे, शायद ही क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी स्थापना हुई 1966 में, तो उनके द्वारा सचिवालय के बारे में क्या विचार सुझाए गए, यानी जो प्रथम प्रशासनिक संविधान आयोग आया, जो प्रशासनिक सुधार आयोग आया सन 1966 में, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 में। अब उनके द्वारा जो शासन सचिव वाले होता है उनमें क्या सुधार किए गए, यानी क्या सुधार किए गए, यानी प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उनके द्वारा जो शासन सचिवालय उनमें क्या सुधार किए गए। तो नोट लगा के लिखिए, नोट 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया? 1966 में, के द्वारा सुधार आयोग के द्वारा शासन जो सचिवालय उसमें किए गए सुधार, यानी राज्य सचिवालय में किए गए सुधार, या फिर लिखो सचिवालय में किए गए सुधार। क्या क्या सुधार थे और क्या क्या किया गया? जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके द्वारा सचिवालय में क्या क्या सुधार किए गए उनको देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब लागू हुआ, तो वो हुआ 1966 में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो देखते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए। तो पहला क्या था? पहला ये था कि जो राज्य सरकार होती है उनके जो विभाग होते हैं, राज्य सरकार के विभागों की संख्या
13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? पहला था कि राज्य सरकार के विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो राज्य सरकार होती है उनमें जो विभाग होते हैं, विभाग का मतलब पता है ना आपको, जैसे कैबिनेट में जो मंत्रियों को अलॉट किए जाते हैं, राज्य मंत्री को अलॉट किए जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि जो राज्य सरकार होती है उसमें जो विभाग होते हैं उनकी संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो प्रत्येक विभाग होता है, जो प्रत्येक विभाग होता है उसमें सरकार की जो नीतिगत होती है, सरकार की जो नीतिगत सलाहकार समिति होती है उसका गठन होना चाहिए। यानी प्रत्येक प्रत्येक विभाग में सरकार की नीतिगत सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए। सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए। ये इसका क्या था? दूसरा सुधार का प्रयास था। यानी प्रशासनिक सुधार आयोग का दूसरा पॉइंट था कौन सा? आज के प्रत्येक विभाग में सरकार के नीतिगत सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए। और तीसरा क्या था? तो इसका तीसरा क्या कारण था? तो इसका तीसरा कारण था कि सरकार में या सचिवालय में जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, सचिवालय पता है ना आपको जी, एक तरफ हमने देखा था प्रशासनिक, एक तरफ देखा था राजनीतिक। तो ये बता रहा है कि सरकार का जो सचिवालय होता है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तो उन जो अधिकारियों की जो प्रशासन में मूल भागीदारी होनी चाहिए, प्रशासन में मूल भागीदारी होनी चाहिए। यानी सचिवालय में सचिवालय में सचिवालय में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सचिवालय में प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारियों सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासन में मूल भागीदारी होनी चाहिए। अधिकारियों की प्रशासन में मूल भागीदारी होनी चाहिए। मूल भागीदारी होनी चाहिए। होता है ना कभी कभी कि मंत्री जी का फोन आ गया साहब, तो मंत्री जी का फोन आ गया तो सब काम करना पड़ेगा, तो यही होता है। इनकी क्या है, इनकी इतनी भागीदारी नहीं होती, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको प्रेशर में रहना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कौन? जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उनमें सुधार थे कि जो सचिवालय में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी प्रशासन में मूल भागीदारी होनी चाहिए। मूल भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्या था। और तो नेक्स्ट है कि मुख्य सचिव के अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। मुख्य सचिव के अधीन मुख्य सचिव के
कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। यानी मुख्य सचिव के अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये कहते हैं इसके ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके द्वारा जो सचिवालय में सुधार के जो प्रयास किए गए, उनमें ये चार कुछ टॉपिक थे, कुछ पॉइंट थे। उन्हें पहला था कि राज्य सरकार के विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो राज्य सरकार है उसमें जो विभाग होते हैं उनकी संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में था कि प्रत्येक विभाग में सरकार की नीतिगत सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए। यानी जो भी विभाग उसमें सरकार की जो नीतिगत सलाहकार समिति होती है उसका गठन होना चाहिए। इसके बाद में था कि सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासन का मूल भागीदार होना चाहिए। और लास्ट था कि जो मुख्य सचिव होता है उसके अधीन कार्मिक विभाग की स्थापना होनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसके क्या थे, ये प्रशासनिक सुधार, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आया उसके सुधार थे। किसमें? सचिवालय में। किसमें? सचिवालय में। कई बार क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में जो सरकार के राज्य सरकार के विभागों की संख्या कितनी बताई गई है, अधिक से अधिक कितनी बताई गई है? तो 13 बताई गई है। कितनी? 13 बताई गई, यानी 13 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके बाद में देखते हैं हम कि सचिवालय और निदेशालय में क्या क्या अंतर है। सचिवालय और निदेशालय, एक तो होता है सचिवालय, एक होता है निदेशालय। तो अंतर देखने से आपको दोनों के मध्य जो मतभेद होगा, ये दोनों के मध्य जो अंतर होगा वो भी समझ में आ जाएगा, और निदेशालय किसे कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो सचिवालय और निदेशालय के मध्य अंतर या संबंध। सचिवालय और निदेशालय के मध्य अंतर। सचिवालय निदेशालय के मध्य में अंतर, या फिर अब क्या 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 अंतर है इनमें, तो हम इंडेक्स बना के देखेंगे। इंडेक्स, एक तरफ सचिवालय होगा, एक तरफ निदेशालय होगा। यानी ये तो है सचिवालय, सचिवालय, और ये है निदेशालय। सचिवालय और निदेशालय, अब इनमें क्या क्या अंतर है, इनमें क्या क्या अंतर है वो देखेंगे हम। सचिवालय और निदेशालय में क्या क्या अंतर है। सचिवालय और निदेशालय में क्या क्या अंतर, तो पहला होगा कि सचिवालय वो होता है क्या, कौन सा? सचिवालय होता है जो राज्य की प्रशासनिक संस्था होता है। कौन? सचिवालय। सचिवालय राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होती है। सचिवालय, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं कि राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होती है। कौन? सचिवालय। और ये क्या होती है? निदेशालय। तो ये क्या होती है? ये तो सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होती है, और ये होती है क्या? ये राज्य की अधीनस्थ, राज्य की, यानी राज्य के अधीन, राज्य की अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था होती है, यानी राज्य के अधीन प्रशासनिक संस्था होती है। कौन? निदेशालय। यानी राज्य की अधीन, अधीनस्थ, अधीनस्थ, सॉरी, अधीनस्थ अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था होती है। प्रशासनिक
प्रशासनिक संस्था होती है। अधीनस्थ या फिर अधीन कर लो, अधीन, अधीन प्रशासनिक संस्था होती है। कौन? निदेशालय राज्य की अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था होती है। इसको लिख देता हूं मैं, अधीनस्थ, समझ में नहीं आएगा आप। अधीनस्थ, अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था होती है। ये क्या होती है? ये सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होती है। ये तो इसमें था पहला अंतर, यानी ये तो क्या होती है? राज्य के अधीन होती है, ये सर्वोच्च होती है। ये सर्वोच्च होती है। कौन? सचिवालय। और निदेशालय अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सामान्यतः सेवाएं उपलब्ध करवाती है। कौन? सचिवालय। ये सामान्यतः सेवाएं उपलब्ध करवाती है सचिवालय, जबकि जो निदेशालय होती है ये जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी साइंटिस्ट होते हैं विभाग के, जो अपने विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। कौन? निदेशालय। यानी ये तो सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है, करवाती है। कौन? सचिवालय। और ये कौन सा? विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाती है, निदेशालय। विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाती है, करवाती है। यानी निदेशालय में क्या होता है? निदेशालय में जो विशेषज्ञ होते हैं ना किसी सब्जेक्ट के या फिर किसी भी फील्ड में, जो विशेषज्ञ होते हैं, तो जैसे पीएचडी करता है तो कोई फील्ड लेकर करता है, तो उसमें क्या हो जाता है? वो विशेषज्ञ हो जाता है। यानी उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता है वो, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। यानी किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, विशेष क्षेत्र में उसका ज्ञान हो, तो उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाता है निदेशालय। कौन करवाता है? निदेशालय। और जो सामान्य रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाता है? सचिवालय। कौन करवाता है? यानी सचिवालय। सामान्य का मतलब होता है सामान्य ज्ञ, मतलब जो सामान्य है उनकी, सामान्य ज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाता है सचिवालय। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा अंतर क्या है इसमें? तो इसमें तो होता है कि इसमें बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सचिव कहलाते हैं। इसमें बैठने वाले सचिव कहलाते हैं, सचिव कहलाते हैं। किसमें? सचिवालय में। इसमें क्या होता है? तो इसमें बैठने वाले क्या कहलाते हैं? निदेशक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निदेशक। निदेशक कहलाते हैं। निदेशक कहलाते हैं। इसमें बैठने वाले निदेशक कहलाते हैं। और फोर्थ नंबर का क्या है इसमें? तो इसमें है कि जो सचिवालय होता है, इसमें जो अधिकारी होते हैं, बैठने वाले अधिकारी और मंत्रियों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है किसमें? सचिवालय में। यानी सचिवालय में जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी और मंत्रियों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में, मंत्रियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है।
अधिकारियों और मंत्रियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है तो इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है किसमें, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध होता है किसमें, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है किसमें, निदेशालय में, और प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है किसमें, शासन सॉरी सचिवालय में, किसमें, सचिवालय में। और क्या अंतर है, तो जो सचिवालय होता है इसमें क्या होता है, इसमें नीतियों का निर्धारण होता है, क्या होता है, नीतियों का निर्धारण किया जाता है, नीतियों का निर्धारण किया जाता है। किसमें, सचिवालय में। क्या किया जाता है, जो नीतियां बनाई जाती है सरकार द्वारा उनका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है किसमें, सचिवालय में। और यहाँ होता है किसमें, निदेशालय में क्या होता है, तो इसमें होता है कि नीतियों यानी राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई है उन नीतियों पर कार्यक्रम को लागू किया जाता है, यानी यहाँ नीतियों व कार्यक्रमों को लागू किया जाता है किसमें, निदेशालय में। इसमें क्या होता है, इसमें नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जबकि निदेशालय में नीतियों और कार्यक्रमों का लागू किया जाता है। यानी यहाँ तो लागू होता है, यहाँ क्या हो रहा है, निर्धारण हो रहा है, उनका उनका निर्धारण हो रहा है और यहाँ लागू किया जाता है, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, नीतियों नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, कहाँ, निदेशालय में, कहाँ, निदेशालय में। क्या किया जाता है, जो नीतियां होती है सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी उनको, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को उनको लागू किया जाता है, कहाँ, जनता के ऊपर उनको लागू किया जाता है। जैसे किसी भी विभाग में जो नीतियां बनाई जाती है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे सड़क विभाग हो, या फिर चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई उनका क्रियान्वयन और उनको लागू कहाँ किया जाता है, निदेशालय में। और उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए, ये ऐसे बनाई जाती है, इसके लिए इतना बजट होना चाहिए, इसे इस प्रकार इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ये संबंधित अधिकारी होने चाहिए, इसमें ये नियम होने चाहिए। ये क्या किया जाता है, ये निर्धारण किया जाता है कहाँ, ये सचिवालय में किया जाता है। और डायरेक्ट लागू कौन करता है, फिर निदेशालय लागू करता है, निदेशालय लागू करता है। तो ये हो गया हमारा सचिवालय, क्या हो गया, सचिवालय। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा राज्य सचिवालय, उसमें हमने देखा कि सचिवालय का गठन देखा और उसके बारे में क्या क्या प्रावधान दे रखे थे वो देखा हमने। उसके बाद में जो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग उनके द्वारा क्या शर्तें रखी गई वो देखा हमने। और उसके बाद में हमने देखा कि जो सचिवालय होता है और निदेशालय होता है उसमें क्या क्या अंतर है। तो ये हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है आगे सेकंड से चलता रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो मुख्य सचिव उसके बारे में, इसके बारे में मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, उसे क्या क्या कार्य होते हैं और किन किन के ऊपर उसका अधिकार होता है, मतलब लेवल होता है उनके, जो मुख्य सचिव होता है उसका किस प्रकार कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है, उसकी परामर्श कौन करता है नियुक्ति के लिए, ये सब हम देखेंगे सचिव में, किसमें, सचिव में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। आर के वाई पीसीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने माता पिता का नाम इस प्रकार रोशन कीजिए, हमने लक्ष्य को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व महसूस करें। धन्यवाद।